नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आइए हम एक क्षण मौन रहेंगे। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की महानता है कि प्रभु ने हमें यह नया दिन देखने को दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के योग्य बन सकें। तेरे अनेकों वरदान प्रभु हमारे जीवन में मिलते हैं, हमारे भाई बहनों के जीवन के लिए, हमारे पड़ोसियों के जीवन के लिए, इस सुंदर पर्यावरण के लिए, सभी वरदानों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आइए जब हम लोग प्रभु को उसके अनगिनत वरदानों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, हम अपने आप के जीवन को भी झांक कर देखें। हमारे बोली वचन, हमारे कर्म में, हमारी सोच में जो भी त्रुटियां हमसे हुई हैं, गलतियां हमसे हुई हैं, उन सभी गलतियों को हम प्रभु के सामने रखते हैं और पश्चातापी हृदय से पश्चाताप का गीत गाते हैं। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है।
हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी कोई इस मिसा पूजा बलिदान में अपने अपने विशेष मतलबों को लेकर आए हैं, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं। उन सभी प्रार्थनाओं को और निवेदनों को हम प्रभु के सामने रखें और उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरे ही प्रेरणा से हम सब तेरा प्रशंसा गान करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हम पर दया दृष्टि डाल और हमें ऐसी सहायता दे कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16 पद संख्या 3, 9 और 22 से 27 तक। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और अकीला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपेनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदीगृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमाप्लियातुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। मैं तेर्तियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया था, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्यार्तुस का लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सभी लोगों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा
तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की स्तुति करेगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेगी। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्य के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्य की दृष्टि में महत्वपूर्ण रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलेसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए।
यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इसके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, तू वास्तव में हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया एक सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सग नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। प्रभु का कहना है, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विद्यालय ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे